Feeling lost while preparing for exams? Let's simplify it together. Hi friends, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रूवन स्टडी टिप्स जो मैं यूज करती थी अपने एग्जाम्स के टाइम पे, और ये आपको स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेगा. So let's make your journey a little easier, shall we? So let's start. So सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टार्ट विथ क्लियर गोल्स. सबसे पहले ये एक क्लियर गोल सेट कर लो. पासिंग क्राइटेरिया क्या है? हर सब्जेक्ट में 40 है, ये तो सबको याद रहता, बट सेकंड कंडीशन भी है कि अग्रीगेट 50% चाहिए. दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग सिंगल मॉड्यूल 400 में से 200 आना है. बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि उनके 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स से ग्रुप रह जाता है, क्योंकि वो लोग सेकंड कंडीशन याद नहीं रखते हैं. 40 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट इज ओके, बट आपको अग्रीगेट भी तो लाना है ना. तो 2 सब्जेक्ट्स आप चूज करो जो आपके बेस्ट है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है उस पे, और 60 प्लस उसमें एम करो, सो दैट यू आर नॉट फेलिंग जस्ट for the sake of 2 to 3 marks or something like this. Okay, so make the strategy clear to get exemptions in at least 2 subjects. ये वाला mindset आपको motivated और focused भी रखेगा, क्योंकि आपको 2 subjects में exemptions लाने हैं. Second is tackling the syllabus smartly. देखो, सीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, ये तो हमको समझ में आता है, बट स्मार्ट अप्रोच से आप काफी कुछ मैनेज कर सकते हो. तो पहले वेटेज और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कवर करो, लेकिन याद रहे कि कुछ भी स्किप मत करना. कभी भी जो लीस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं हमको, उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑलमोस्ट. हमने ऐसे बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स देखे हैं एग्जाम में कि अरे यार, ये चैप्टर तो इतना सिंपल है, इसमें से क्या ही क्वेश्चन पूछ सकते. एंड यू सी 4 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स और एटलीस्ट 8 मार्क्स फ्रॉम दैट चैप्टर. सो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी चैप्टर स्किप करना. तो ट्राई टू कवर एवरीथिंग. अगर पूरा कवर करना टफ लग रहा है या फिर टाइम नहीं बचा है, लास्ट मोमेंट पे हो, तो एटलीस्ट 80% सिलेबस आपको कंप्लीट करके जाना है, और उसमें हाई वेटेज और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते. ये प्रिपेयर करना ही होगा. थर्ड वन, मेक नोट्स इफेक्टिवली. नोट्स बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है जब रिवीजन का टाइम आता है. देखो, प्रिपरेशन को सिंपल और फास्ट बनाना है तो हमको खुद के नोट्स बनाने होंगे. और डोंट मेक दिस मिस्टेक यार. देखो क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे हम टेलीग्राम पे होते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड होते हैं, वहाँ पे सर्कुलेट होते रहते हैं नोट्स, नए नए शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स, रिविजन नोट्स, मैराथन नोट्स. वो सारी नोट्स को डाउनलोड करके उसमें अपना एनर्जी वेस्ट मत करो. जो भी नोट्स से आपने अभी तक पढ़ाई की है, जो भी नोट्स आपने खुद से अपने हाथों से बनाए हैं, बस उसके अंदर चाहे तो आप हाइलाइटर ले लो ना, उसमें पॉइंट्स मार्क करो, हाईलाइट कर दो चीज को, या फिर डायग्राम्स बनाओ. थियरी नोट्स में हम फ्लो चार्ट से रिविजन इजीली कर सकते हैं और बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो. और एक टिप है कि इंडेक्स मैपिंग भी कर सकते हो. जैसे अपना मॉड्यूल होता है, उधर हर चैप्टर के बाद उसके टॉपिक्स छोटे छोटे देते हैं, और थोड़ा बहुत सारा हमारे को राइट में स्पेस भी होता है उसके बाजू. क्विकली आपको 2 मिनट में पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा. थियरी में तो ये कर सकते हो. और प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल में भी देखो सीन क्या है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं आता. 65-75% थियरी होता है उसमें. सो जिनका भी प्रैक्टिकल वीक है, वो लोग ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते कि यार इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होगा. सो डोंट टेक स्ट्रेस. थियरी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रैक्टिकल स्किप कर दो. ट्राई डूइंग प्रैक्टिकल जितने भी आप कर सकते हो. इजी टॉपिक्स तो कवर कर लो, ज़्यादा हार्ड वाले टॉपिक्स नहीं हो रहे तो. बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे टैक्स में देख लो, प्रैक्टिकल से वो लोग थियरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो अगर वो प्रैक्टिकली नहीं आता हो तो वो थियरी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. फोर्थ है बैलेंसिंग द थियरी इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. देखो, पूरे सब्जेक्ट्स उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. थोड़े लोगों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद नहीं आते तो वो उसको
टच भी नहीं करते लास्ट मोमेंट तक। लास्ट मोमेंट पे भी इसलिए टच करते हैं क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चल सकता। यू हैव टू डू ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ट्राई गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स। सिंपली पहले स्कोरिंग चैप्टर्स कर लो, फिर मॉडरेट चैप्टर्स, फिर लास्ट में लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका। फिफ्थ इज मास्टर द रिविजन गेम। पहले रिवीजन के टाइम पे आप कंसेप्ट्स क्लियर करना और नोट्स को फाइनलाइज करने में टाइम ज़्यादा दो उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ना नोट्स, रिवीजन के नोट्स जो मैंने बनाए थे वो जब भी मैं रिवीजन मैराथन देखती थी एक नोट्स बना देती थी, जब क्लास चल रही थी तब बना दी थी, सेल्फ स्टडी कर रही थी तब बना दी थी। तो ऐसे मेरे 2-3 हो गए थे और मेरे 2 अटेम्प्ट्स लगे थे, तो उसके भी रिवीजन नोट्स थे। इतने रिवीजन नोट्स हो गए कि लास्ट में मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं किस में से अभी रिवीजन करूंगी। उसको फाइनलाइज करने में बहुत टाइम चले गया था। तो आप ये गलती मत करना। जब भी आप पहला रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन अभी जो स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे फाइनलाइज कर लो कि कौन से नोट्स से, कौन से टेक्स्ट बुक से आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और रिकॉल में भी आपको जल्दी से याद आएगा, क्योंकि एक पेज से, एक बुक से पढ़ते तो वो नोट्स, पॉइंट्स, वो पेज नंबर्स भी छप जाते हैं। मल्टीपल बुक्स चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में रिकॉल करने में। और सेकेंड रिविजन के टाइम पे आप रिकॉल वाला चीज़ कर सकते हो, लाइक इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मेरे को क्या याद आ रहा है, कौन से पॉइंट्स भूल जा रहे हैं, फिर उसको मल्टीपल रिविजन्स कर लो। एंड इस टाइम पे आप टेस्ट भी दे सकते हो, मॉक टेस्ट देना चाहे तो टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी होते हैं, या फिर स्कैनर निकाल के उसमें से टेस्ट दे लो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपकी कितनी स्पीड है, आपका राइटिंग पैटर्न क्या है, क्वेश्चन देखते ही आपको पॉइंट्स याद आ रहे या नहीं, या फिर टाइम मैनेजमेंट हो रहा, कीवर्ड्स ध्यान रख रहे या नहीं, वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए भी आपके पास एक 5-10 दिन तो रहेंगे। सो ट्राई गिविंग मॉक टेस्ट्स इन योर सेकेंड रिविजन एट लीस्ट। किल द डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे कंसिस्टेंट। अभी डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा बोल दो। अपने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप जो भी है उसको डिलीट कर दो या फिर लॉग आउट कर दो। सिर्फ यूट्यूब यूज़ करो, बस स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करना। फॉरेस्ट ऐप जैसा एक टूल है जो आपको स्टडी आवर्स ट्रैक करने में और आपको प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। इट्स जस्ट अ क्यूट ऐप which I found cute. You can just give it a try. Solve the scanners and previous questions. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि CS एग्जाम्स अनप्रिडिक्टेबल होती है। पूरा सिलेबस कवर करने का माइंडसेट रख लो, ये अप्रोच आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सो फाइनली स्टे डिटरमाइंड। दोस्तों ये लास्ट चांस हो सकता है, तो अपना 100% दे दो, सब कुछ एकदम डिटर्मिनेशन के साथ करो, दिन और रात एक कर दो, क्योंकि अब गलती cannot afford. So you have the power to make this happen. Just believe in yourself and give your best. Do share this with your friends and don't forget to subscribe for more such videos. Bye and all the best.